हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को। अभी तक हमने स्ट्रिंग क्लास देखी है कि स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल होती है। हमने देखा कि इम्यूटेबल क्लासेस क्या होती हैं। इम्यूटेबल क्लासेस वो होती हैं जहां पर आप यदि एक बार किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं फिर उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसके कुछ एडवांटेजेस थे तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, है ना। तो एडवांटेजेस यही थे कि आपको हमेशा नया ऑब्जेक्ट मिलता था। तो यदि आपको शेयरिंग करनी उस पर, है ना, शेयर्ड वेरिएबल है आपका या कोई कांस्टेंट चीज़ें हैं तो वो कभी चेंज नहीं होने वाली, है ना। उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर पाएगा और इजी टू इम्प्लीमेंट थी, है ना। आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से अपन ने इसको देखा था, स्ट्रिंग क्लास को अपन ने यूज़ किया था। जब भी अपन कुछ मॉडिफाई करना चाहते थे वहाँ पर हमेशा हमको नई एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी होती थी। अब आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को, है ना। ये भी स्ट्रिंग ही बनाती हैं, मतलब कि अपन जब स्ट्रिंग यूज करते हैं तो स्ट्रिंग क्लास का यूज करें या फिर अपन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग क्लास का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बनना आपकी स्ट्रिंग ही है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग क्लास या स्ट्रिंग बफर क्लास को और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज टू क्रिएट म्यूटेबल या मॉडिफाइबल स्ट्रिंग्स, ठीक है ना। स्ट्रिंग बफर क्लास इज इन जावा इज सेम एज स्ट्रिंग क्लास एक्सेप्ट इट इज म्यूटेबल, ठीक है ना। तो at the end of this class student will be able to use string buffer class and string builder class और उसकी मेथड्स, ठीक है ना। जैसे कि रिवर्स मेथड है या पेंट मेथड है ना। स्टूडेंट उसको यूज कर पाएगा इस क्लास के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास कैसे डिफरेंस कैसे डिफर हैं ये अपनी स्ट्रिंग से। तो मेन वही चीज़ है कि म्यूटेबल स्ट्रिंग्स होती हैं दोनों में। स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर classes are used when there is necessity to make a lot of modifications to strings of characters। स्ट्रिंग क्लास में ये था कि जैसे ही आपने कोई स्ट्रिंग क्रिएट की तो आप उसको चेंज नहीं कर पाते थे। यदि आपको चेंज करना हुआ या कोई दूसरी स्ट्रिंग को अपेंड करना हुआ, स्ट्रिंग को रिवर्स करना हुआ या कोई कैरेक्टर को चेंज करना हुआ तो हर बार क्या होती थी, एक नई स्ट्रिंग आपकी मिलती थी आपको, ठीक है। यानी कि हर बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था आपके स्ट्रिंग क्लास का और फिर वो आपको रेफरेंस वेरिएबल में आपको रखना होता था। यदि आपको बार बार अपनी स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है तो इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस टू यूज स्ट्रिंग। देन आपको यूज करना चाहिए स्ट्रिंग बफर क्लास या स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। अब इन दोनों क्लासों को हम एक साथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों में एक ही फंक्शन है, एक ही मेथड, एक सी ही मेथड्स हैं, एक सी फंक्शंस हैं जो आप स्ट्रिंग में यूज करते थे। बट दोनों में डिफरेंस इतना है कि स्ट्रिंग बफर जो है आपकी थ्रेड सेप क्लास है, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग यदि आपको करनी है जहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल्स को आपको यूज करना है वहां पे आप स्ट्रिंग बफर यूज करेंगे, अदरवाइज आप स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों क्लासों में बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। इनके जो मेथड तो सेम है बट इसके सामने आपको सिंक्रोनाइज कीवर्ड मिलेगा। इसका डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप देख लेते हैं कि क्या है एक्चुअली ये चीज़, है ना। तो जैसे कि unlike strings, objects of type string buffer and string builder can be modified over and over again without leaving behind a lot of new unused object। वही चीज़ है कि जैसे आपको कुछ चेंजेस करने तो हर बार नया ऑब्जेक्ट बनता था आपका स्ट्रिंग में, बट यहाँ नहीं बनेगा दोनों में, चाहे आप बफर यूज करें चाहे बिल्डर यूज करें, ठीक है। स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर किसी को भी यूज करें, आप मॉडिफाई करें उसको और आपको वही का वही आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, जिससे आप पहले उसको रेफर कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेथड्स की, ठीक है। स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर किसी की भी बात करें उसमें मेथड सेम ही है ना। जो डिफरेंस है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो जैसे कि अपेंड मेथड है अपनी स्ट्रिंग क्लास में भी थी, स्ट्रिंग बफर में भी है, स्ट्रिंग बिल्डर में भी। तो इसका यूज क्या था, दो, जैसे किसी स्ट्रिंग में अपन को कोई और स्ट्रिंग अपेंड करनी है ना। एक स्ट्रिंग है मान लो वेलकम और उसमें हमको स्टूडेंट अपेंड करना है और हमको बनाना है वेलकम स्टूडेंट। तो स्ट्रिंग में आप याद करो कैसा था, आप क्या करते थे, वेलकम एक स्ट्रिंग में लिया आपने, स्टूडेंट्स दूसरी स्ट्रिंग में लिया, फिर आपने अपेंड किया तो वेलकम स्टूडेंट एक तीसरी स्ट्रिंग बनती थी। बट आप चाहते हैं कि एक ही में बन जाए, है ना। तो आप वेलकम बनाए और वेलकम में अपेंड कर दें स्टूडेंट, तो आपका वेलकम स्टूडेंट उसी ऑब्जेक्ट में ही हमको मिल जाएगा, एक ही ऑब्जेक्ट में। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि क्लास बनाई मैंने, मेन फंक्शन है मेरा,
फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग बफर का, एसबी, न्यू स्ट्रिंग बफर हेलो, ठीक है। अब एसबी डॉट अपेंड जावा मैंने किया है, तो नाउ ओरिजिनल स्ट्रिंग इज चेंज टू हेलो जावा, है ना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एसबी, अब मैं एसबी को प्रिंट करूंगा, जो हमारी क्या थी, हेलो थी, तो वो हेलो जावा हो चुकी है। यदि अपने स्ट्रिंग से यूज किया होता तो अभी ये हेलो का हेलो ही रहता। हेलो जावा हमको किसी नई स्ट्रिंग में मिलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था कि आपने एसबी में ही चेंजेस कर लिए, आपको कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा। तो ये हमारा था अपेंड मेथड का यूज, या किसी और मेथड का यूज देखे, जैसे कि नेक्स्ट हमारी है रिवर्स मेथड, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि अपन ने स्ट्रिंग क्लास का कोई रिवर्स मेथड यूज किया होता, तो उसमें क्या होता है कि नई स्ट्रिंग हमको मिलती है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। बट यहाँ पे क्या है, जैसे स्ट्रिंग बफर एग्जांपल नाम की मैंने क्लास ली है, मेन फंक्शन मैंने यूज किया है, मैंने एक एस बी रेफरेंस वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग बफर टाइप का, और उसमें मैंने हेलो स्ट्रिंग को बनाया है, ठीक है। अब मैं यदि एस बी पर, ठीक है, इसी एस बी पर जिस पे मैंने हेलो बनाया है, रिवर्स फंक्शन कॉल करता हूँ, तो मुझे ओ एल एल ई एच मिल जाएगा किस पे, इसी ऑब्जेक्ट पर एस बी पे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस बी प्रिंट करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो का रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो ये डिफरेंस था हमारा स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग में, है ना। स्ट्रिंग बफर यूज करेंगे तो क्या होगा, उसी ऑब्जेक्ट में आपका मॉडिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, म्यूटेबल हो जाएगा, मॉडिफाइबल हो जाएगा, चेंजेबल हो जाएगा, जो कि आपका स्ट्रिंग नहीं था। स्ट्रिंग कैसा था, इम्यूटेबल, आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। दोनों में एक सी मेथड्स हैं, एक सा काम होता है, बट डिफरेंस उसमें यही है कि जो स्ट्रिंग बफर क्लास है, ये कैसी है, सिंक्रोनाइज्ड है, यानी कि थ्रेड सेफ है। यदि आप दो थ्रेड पे भी मेथड कॉल करेंगे तो ये कॉल नहीं हो, क्यों, क्योंकि आप कॉमन रिसोर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो यदि आपने एक में चेंज किया तो दूसरे में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए अपन उसको कॉल नहीं करने देंगे। तो स्ट्रिंग बफर इज सिंक्रोनाइज्ड, दैट इज थ्रेड सेफ। इट मींस टू थ्रेड्स कांट कॉल द मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। दो थ्रेड्स एक साथ एक मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें तो इट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड, ये थ्रेड सेफ नहीं है। इट मींस टू थ्रेड्स कैन कॉल द मेथड ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर साइमल्टेनियसली। अब बात आती है एफिशिएंसी की, तो स्ट्रिंग बफर इज लेस एफिशिएंट देन स्ट्रिंग बिल्डर, ऑब्वियसली। अब चूंकि ये कैसी है आपकी सिंक्रोनाइज्ड है, तो इसमें चेक्स ज्यादा हैं, तो इसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, मेमोरी ज्यादा लगेगी, तो इसमें क्या एफिशिएंसी आपकी घटेगी। स्ट्रिंग बिल्डर इज मोर एफिशिएंट देन स्ट्रिंग बफर। यदि आपको मल्टी थ्रेडिंग जैसा काम नहीं है, तो आप इसको प्रेफर करें, स्ट्रिंग बिल्डर को। स्ट्रिंग बफर आप तब प्रेफर करें जब आपको मल्टी थ्रेडिंग या थ्रेड पे काम करना है ना। बोथ हैव द सेम मेथड्स, बट क्या हुआ, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज होगा आपके स्ट्रिंग बफर में। जैसे ये हमारी मेथड्स हैं अपेंड, इंसर्ट, रिप्लेस, डिलीट, रिवर्स। तो इनको देखते हैं, यदि हमारी स्ट्रिंग बफर में होती हैं, तो जो अपेंड मेथड है उसके आगे क्या लिखा होगा, पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड, फिर स्ट्रिंग बफर उसका रिटर्न टाइप, और अपेंड मेथड और उसका जो पैरामीटर है। ऐसे ही इंसर्ट मेथड होगी तो पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड, फिर स्ट्रिंग बफर उसका रिटर्न टाइप, फिर इंसर्ट मेथड का नाम, फिर उसके पैरामीटर है। तो ऐसे रिप्लेस है तो सिंक्रोनाइज्ड होगा, डिलीट है तो सिंक्रोनाइज्ड है, रिवर्स है तो सिंक्रोनाइज्ड है। कैसी है सारी, स्ट्रिंग बफर की मेथड्स है, ठीक है ना। अब हम बात करें स्ट्रिंग बिल्डर की, तो देखो स्ट्रिंग बिल्डर अपेंड, यहाँ कोई सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज नहीं किया गया, पर मेथड्स वही हैं, उनका काम वही है। आप इसको देखेंगे ना, तो स्ट्रिंग बिल्डर का जो अपेंड मेथड क्या काम में आएगी, इट इज यूज टू अपेंड द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, ठीक है ना। वही चीज हमारी स्ट्रिंग बिल्डर में था, इट इज यूज टू अपेंड द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग विद द अदर स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर क्लासेस। आज का हमने जो लेक्चर देखा उसमें हमने क्या देखा कि स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस को कैसे यूज करते हैं किसी म्यूचुअल स्ट्रिंग बनाने में, और इन दोनों में क्या डिफरेंस था हमने ये भी देखा कि एक हमारी थ्रेड सेफ और एक हमारी थ्रेड सेफ नहीं है, तो एक हमारी एफिशिएंट नहीं है, एक हमारी एफिशिएंट है, ठीक है। और स्ट्रिंग बफर के जो मेथड्स होंगे उसमें क्या होगा, सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रैपर क्लास, और आज की क्लास का असाइनमेंट ये है कि आपको एक जावा प्रोग्राम बनाना है जिसमें टू स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है, जो कि आप किसका लेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर का लेंगे, ठीक है। आप अपने नेम और सरनेम लेंगे इनपुट, और उसमें अप्लाई मेथड करेंगे कौन सी, अपेंड मेथड। तो दोनों को अपन अपेंड करेंगे, फर्स्ट नेम को, सेकंड नेम या लास्ट नेम को। फिर एक और प्रोग्राम आप बनाएंगे जिसमें आपने एक स्ट्रिंग को लेना है स्ट्रिंग बफर का यूज करके, और आपको रिवर्स मेथड उस पर कॉल करनी है, तो आपको उसको रिवर्स करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए जो
अपना रेफरेंस है, वही वही अपनी बुक है, एक कंप्लीट रेफरेंस, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है, और एक मैंने वेबसाइट की लिंक दी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।